पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। गाय को सम्मान दोगे तो कृष्ण अपने आप कृपा करेगा। गाय की पूजा करोगे तो कृष्ण की तो अपने आप पूजा हो जाएगी। जो गाय है ना, ये चलता फिरता देवालय है। गाय स्वयं आयुर्वेद है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद, लेकिन गाय स्वयं एक आयुर्वेद है। सनातन धर्म का जो प्रत्यक्ष कोई देवालय है वो गाय है। मैं आपसे एक बात कहूं, जब तक इस धरातल पर गाय माता जीवित है तब तक ही आप हिंदू हो और मैं हिंदू। जिस दिन इस पृथ्वी से गौवंश समाप्त हो जाएगा उस दिन हिंदू भी समाप्त हो जाएगा और सनातन भी समाप्त हो जाएगा। यदि सनातन को जीवित रखने वाला कोई है तो केवल गौवंश। लेकिन आज हम स्वयं अपने हाथों से अपने सनातन को विशालता से सूक्ष्मता की ओर लेकर के जा रहे हैं। गाय नहीं होगी तो गाय का गोबर नहीं होगा। जब गाय का गोबर नहीं होगा तो गोवर्धन बनाओगे कहां से? जब गाय नहीं होगी तो गोबर भी नहीं होगा। जब गोबर नहीं होगा तो सूतक के उपरांत आप अपने घर का शुद्धिकरण करोगे कैसे? जब गाय नहीं होगी तो गौमूत्र भी नहीं होगा, और जब गौमूत्र नहीं होगा तो आप अपने घर को पवित्र करोगे कैसे? शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन आया है कि मूत्रे गंगा दयो नद्या, गौमूत्र में गंगा आदि संपूर्ण तीर्थ नदियां वास करती हैं। गंगा जी में जाओगे तो केवल गंगा जल मिलेगा। यमुना जी में जाओगे तो केवल यमुना जल मिलेगा। पैंसठ करोड़ तीर्थों में अलग अलग आपको जाना पड़ेगा, तब आप उस जल को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन 65 करोड़ तीर्थों के जल को आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो मूत्रे गंगा दयो नद्या, जो गौमूत्र है उसमें 65 करोड़ तीर्थों का वास है। आप उसको पान करिए, समझो आपने संपूर्ण तीर्थों का जल पान। गाय नहीं होगी तो दूध लाओगे कहां से? जब दूध ही नहीं होगा तो ठाकुर जी का अभिषेक करोगे कहां से? सोमवार को महादेव का अभिषेक करोगे कैसे? श्रावण के महीने में घर घर शिवार्चन होता है, उन शिव जी का अभिषेक करोगे कैसे? जब गाय नहीं होगी तो दूध भी नहीं होगा। जब दूध नहीं होगा तो दही जमाओगे कैसे? जब दही नहीं जमेगा तो मक्खन लाओगे कहां से? और जब मक्खन ही नहीं होगा तो घी उत्पन्न करोगे कहां से? तो जब घी ही नहीं होगा तो जब वर कन्या का विवाह होता है तो उस घी की आहुति दी जाती है और उसी अग्नि में 7 फेरे होते हैं। जब वो घी ही नहीं होगा तो अग्नि भी नहीं होगी। जब अग्नि भी नहीं होगी तो 7 फेरे भी नहीं होंगे। जब 7 फेरे भी नहीं होंगे तो फिर तुम और हम हिंदू बनेंगे कहां से? फिर तो आपको भी कहना पड़ेगा कि तुझे भी कबूल है और मुझे भी कबूल है।
जब 7 फेरे ही नहीं होंगे, अग्नि नहीं होगी, तो फिर कहां से क्या करोगे? फिर कबूल और बबूल तो करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे मैं कहना चाहता हूं कि जब तक गाय है तब तक हमारा सनातन। जिस दिन गाय लुप्त हो गई उस दिन सनातन को कोने कोने ढूंढते चले जाना, सनातन भी लुप्त हो जाएगा। सनातन को जीवित रखना चाहते हो, भले गाय दूध दे या दूध ना दे, देशी गाय अपने घर में जरूर पाले। आजकल लोग जर्सी पालते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की परंपरा में जर्सी को सुअर की उपाधि दी। ये जर्सी कोई गाय नहीं है, ये विदेशी एक षड्यंत्र है। जो जर्सी है ना, उसके दूध से कैंसर आदि बीमारियां जन्म लेती हैं। दूध ज्यादा देती है, 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर। पैसा कमाने के लिए अच्छा साधन है, लेकिन आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले हजारों में 1-2 कैंसर के पेशेंट मिलते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहां कैंसर के पेशेंट ना हो। क्योंकि देशी गौवंश धीरे धीरे अपने परिवार से, अपने घर से, अपने गांव से दूर होता जा रहा है, और लोग जर्सी को अपने घर में लेकर के आ रहे हैं। बच्चों को भी जर्सी का दूध पिला रहे हैं, आप भी जर्सी का दूध पी रहे हैं, समाज को भी जर्सी का दूध बांट रहे हैं। तो वो दूध नहीं, वो आप जहर बांट रहे हैं, वो जहर है। और हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने में जर्सी आदि सुअरों की सबसे बड़ी कोशिश है। इसलिए प्यारे, जर्सी को घर से बाहर निकालो और देशी को अपने घर में रखो, और देशी को अपनाओ और आप निरोगी बनो। देसी गाय स्वयं आयुर्वेद है।